लॉकडाउन से परेशान देशवासियों के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज के ऐलान से देशवासियों में फिर से अपने आप को खड़ा करने का एक मौका मिल गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को देश की जनता को संबोधित करते हुए आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी। पीएम मोदी की इस घोषणा के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर को बिना किसी गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का फैसला ले लिया है। इस योजना को कोलेटरल फ्री लोन गारंटी योजना का नाम दिया गया है, जिसमें सभी लोग अपने आप को, अपने व्यापार को अच्छे से मैनेज और व्यवस्थित कर पाएंगे। वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में कहा। सभी पक्षों से बातचीत के बाद ये पैकेज तैयार हुआ है। पैकेज में इंडस्ट्री का ध्यान खास तौर पर रखा गया है। ग्रोथ में तेजी लाने के लिए ये पैकेज देश के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जा रहा है। उन्होंने कहा, एमएसएमई को 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा। पहले 1 साल में एमएसएमई कंपनियों की मूलधन लौटाने की ज़रूरत नहीं होगी। एमएसएमई के लिए 6 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें 31 अक्टूबर से इसका लाभ लोगों को मिलने जा रहा है। 100 करोड़ वाली एमएसएमई यूनिटों को लोन में राहत मिलेगी। बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए तक का लोन शामिल किया गया है। 45 लाख एमएसएमई को इससे ज़्यादा फायदा होगा। 1 साल तक मूलधन नहीं चुकाने से कई व्यापारी अब काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं और उनके लिए काफ़ी बड़ी राहत की खबर है। एनपीए वाले एमएसएमई को भी लाभ और लोन मिलने जा रहा है, वो भी ना घबराएं। विस्तार करने वाले एमएसएमई को 50,000 करोड़ रुपए, तनाव वाले एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए, या जिनकी कैपिटल में कुछ दिक्कतें हैं या लोन अदायगी में कुछ दिक्कतें हैं। फायदे के लिए एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किए गए हैं। 50 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली यूनिट को एमएसएमई माना जाएगा। 10 करोड़ के निवेश को लघु उद्योगों में शामिल किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आम जनता या करदाताओं में कर की छूट को लेकर। तमाम व्यापारी इस बात को लेकर परेशान थे। 2021 मार्च तक टीडीएस टीसीएस में 25% की भारी कटौती कर दी गई है। एमएसएमई के लिए ई मार्केट लिंकेज पर जोर दिया जाएगा। सरकार एमएसएमई के बाकी पेमेंट 45 दिनों के अंदर कर देगी। ये एक अच्छा और एकदम अलग फैसला लिया गया है। टीडीएस रेट में 25% की कटौती की जा रही है, जो इनके पहले बजट में नहीं थी। एक तरीके से ये भी बजट के तौर पर देखा जा रहा है। सभी तरह के पेमेंट पर ये लागू होने जा रहा है। वर्ष 19-20 के लिए आयकर रिटर्न की देय तिथि अब 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई है। विदेशियों की जगह देशी कंपनियों को काम दिया जाएगा। 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर में ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में काफ़ी सुधार किया जाएगा। 15,000 रुपए तक के कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक सरकार देगी, यानी नियोक्ता को इनमें अंशदान नहीं देना होगा। कर्मचारियों के अलावा अगले 3 महीने यानी अगस्त तक 12 की जगह 10% ईपीएफ योगदान देना होगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए 12% ही रहेगी। 72 लाख कर्मचारियों को ईपीएफ में राहत मिलेगी। एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्कीम, बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। सरकारी ठेकेदारों को काम करने के लिए 6 महीने का विस्तार दिया जाएगा। जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको तमाम परेशानियां हुई हैं, उन लोगों के लिए समय दिया जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर नहीं तो ब्याज चढ़ जाता है अगर वो टाइम से काम नहीं देते हैं। ऐसे ही टीडीएस में 25% की कटौती की गई है। टैक्स में 100 रुपए देते थे, अब 75 रुपए ही देने होंगे। जनता को 50,000 करोड़ रुपए का फायदा दिया जा रहा है। आईटीआर भरने की तारीख को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। जैसे हमने पहले ही बताया आपको, निर्माण के काम के लिए 6 महीने तक के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया, जैसे हमने पहले भी बताया आपको। लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाने का जो सरकार ने निर्णय लिया वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उससे आत्मनिर्भरता काफ़ी आएगी। भारत मिशन योजना की बताई जा रही है ये योजना। वित्त मंत्री
ने कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश के सामने आत्मनिर्भरता भारत का विजन पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने विश्वास जताया कि इस पैकेज से भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। वित्त मंत्री ने बताया, लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना आत्मनिर्भरता भारत मिशन का ही पार्ट है। इस पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, यह पैकेज कोरोना संकट के इस काल में देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के लिए लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पैकेज देश के श्रमिकों, किसानों, मध्यम वर्गीय, कुटीर उद्योग एवं एमएसएमई सेक्टर के लिए काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए इस तरीके का प्लान तैयार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा के बाद से लोग बेसब्री से पैकेज के विवरण का इंतजार कर रहे थे। माना जा रहा था ये पैकेज बजट नए तरह के सिर्फ पेश किया गया था, जिसमें कई राहतें, सिर्फ बचत और राहत देने वाले कोरोना बजट काफ़ी हद तक राहत ज़रूर पहुंचाएगा। आप अपने दोस्तों, अपने मित्रों को इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि कई लोग इस बात को लेकर इंतज़ार भी कर रहे थे कि आखिरकार सरकार ने क्यों नहीं बड़े निर्णय लिए। तो ये वही बड़े निर्णय हैं जिसको लेकर लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। हर तबके को इसमें शामिल करने के लिए अब नए नए तरीके से योजनाएं बनाई जा रही हैं। यानी जो बजट सरकार फरवरी में देती है उसको एक तरीके से रिन्यूअल किया गया है। तो रिन्यूअल पैकेज को लेकर लोगों को कुछ शांति ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इस समय जो पीड़ा है, व्यापारियों की पीड़ा, कर्मचारियों की पीड़ा, उद्योगपतियों की पीड़ा, हर व्यक्ति की अपनी पीड़ा है। नमस्कार दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।